जब बोलने से ही सारी बातों के समाधान हो जाने चाहिए और ज़्यादातर लोग इसी को समाधान समझ रहे हैं कि हम अगर बोलेंगे नहीं तो सामने वाला हमको दब्बू समझेगा, हमको पागल समझेगा, हमको बेवकूफ़ समझेगा, हमको पता नहीं क्या क्या समझेगा, हमारी तो औकात ही ख़त्म हो जाएगी, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर हम बोलेंगे नहीं। तो इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है और बोलने से हम सारे निपटारे कर लेंगे, बोलने से हम सामने वाले को दबा देंगे, हम बोलने से झगड़ा ख़त्म कर देंगे, हम बोलने से सामने वाले को धमका देंगे, डरा देंगे और समस्या का निवारण हो जाएगा। तो हो गया निवारण। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या बोलने से सारे समाधान हो गए? नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही चाहेंगे कि हम इसका निवारण निकाल सकें, किसी भी तरीके से हम इसका समाधान ढूंढ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इस बात का समाधान हो ही जाएगा कि आखिरकार में ऐसा कौन सा जवाब है, ऐसी कौन सी बात है जो हमें बोलनी है और उससे हमारे बोलने से घर में समाधान हो जाएगा, झगड़े में समाधान हो जाएगा, या फिर बहस में समाधान हो जाएगा, या आप जीत जाएंगे। तो बात अक्सर करके इस प्रकार से होती है कि घर में जब भी कोई गृह कलेश होता है या आपके घर में कोई चें चें पे पे चिक 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 होती रहती है, तो उसमें आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए और आप बोल देते हैं और बराबर के हकदार हो जाते हैं फिर आप बहस के। यानी कि सामने वाला इरिटेट है, सामने वाला परेशान है, सामने वाले के दिमाग में गुस्सा है और आप उसके बीच में आप उसके जैसे हो जाते हो या फिर उसमें शामिल हो जाते हो, तो फिर आप भी तो वैसे ही बन गए ना। क्या फ़र्क रहा फिर दोनों में? वो बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, फिर वो झगड़े का रूप ले लेते हैं और धीरे 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 फिर जब झगड़े का समापन होता है तो दोनों को दुख पहुंचता है, दोनों को तकलीफ होती है। अब मैं दो लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है तो दो लोगों की बात कर रहा हूँ, या दो लोगों के बाद बीच में बहस हो रही है, या तीन लोगों के बीच में बहस हो रही है, और वहाँ अगर आप बीच में कूद पड़ते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं बखूबी कि कैसे भी करके ये झगड़ा शांत हो जाए, आप झगड़ा शांत करने के लिए खुद झगड़े का पार्ट बन जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। झगड़े का पार्ट बन जाता है वो व्यक्ति जो झगड़े को शांत करने के लिए कुछ बोलता है या बोलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो भी झगड़े का पार्ट बन जाते हैं। क्यों? आखिर ये झगड़ा कब ख़त्म होगा? कब शांति होगी? क्या ऐसा बोले कि प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए? क्या ऐसा बोले कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? क्या बोलने से होगा? क्योंकि हर घर, हर परिवार कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहा है। समस्या इतना भयंकर रूप ले चुकी है आज के दौर में कि जिस घर में देखो, जहाँ देखो, मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, रिश्तों में खटास आ जाती हैं, एक दूसरे से ठीक तरह से बात नहीं करते, साथ में खाना नहीं खाते, उठते बैठते नहीं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक बात पहुँच जाती हैं। और मैं मानता हूँ कि झगड़े फिर धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, धीरे धीरे मिट जाता है वो पुराना झगड़ा। इससे पहले कि पुराने वाले झगड़े का निराकरण हो, अगला झगड़ा हो जाता है। तो हुआ समाधान? नहीं हुआ। क्यों भाई? इतनी कोशिश तो की है आपने, हैं? जिसको बोलना चाहिए था उसको बोला है, जिसको नहीं बोलना चाहिए था उसको भी बोला है, इधर वाले को भी समझाया, इधर वाले को भी समझाया। कई बार आपका ही किसी से हो जाता है तो वहाँ तो समझाने की गुंजाइश ही नहीं होती, बस सामने वाले को ही समझाया जाता है कि मैं सही हूँ, तू गलत है। और अगर उस व्यक्ति से बात करें जिससे आपकी झड़प होती है या बहस होती है या झगड़ा होता है, तो वो भी यही कहेगा या कहेगी कि मैं सही तो बोला था मैंने, या सही तो बोली थी मैं, क्या गलत बोल दिया मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने तो जो कहा, सच के सिवा मैंने कुछ नहीं कहा, गलत तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। और अगर मेरे को गुस्सा दिलाएंगे तो मैं इस तरह से तो हर कोई भी बोल जाता है। और झगड़े में कौन से फूल बरसते हैं? फूल तो बरसते नहीं हैं, बस कुछ ऐसा बरसता है जो बिल्कुल नहीं बरसना चाहिए। फिर हुआ समाधान? नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे कितने ही पुराने समय से लेकर के और अब तक ऐसे कितने ही उपाय कर लिए, कितने ही लोगों ने कर लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं जो देखा हूँ, अक्सर करके लोगों ने मुझसे जो शिकायतें की या मुझसे जो समाधान मांगे हैं या अपने जो किस्से सुनाए हैं, उनके ऊपर मैं खड़ा होकर आपके बीच में रख रहा हूँ ये बात कि झगड़े का सॉल्यूशन झगड़ा नहीं होता, आवाज़ को शांत करने का सॉल्यूशन आवाज़ नहीं होती, शोर का कभी समाधान शोर नहीं हुआ करता है, या फिर ऊंची आवाज़ का समाधान उससे भी ऊंची आवाज़ कभी नहीं होती है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में झगड़े का या बहस का या आपसी मनमुटाव का अगर कोई उपाय है
तो वो है सबसे बेहतर अगर कोई जवाब है इस दुनिया का, सबसे शानदार अगर कोई जवाब है इस दुनिया का, या प्रत्येक घर में, प्रत्येक सिचुएशन में, प्रत्येक समस्या में, प्रत्येक झगड़े में अगर कोई समाधान है तो वो है खामोश रहना, चुप रहना। दोस्तों, अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं तो सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। कुछ लोग मुझे ऐसे भी बात करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से भी मेरे को बताते हैं कि हम चुप रहने की भी कोशिश करते हैं। कई बार में कोशिश करते हैं कि हम चुप रहें, हम कुछ ना बोलें और ये लोग शांत हो जाएं, लेकिन वो लोग शांत होते ही नहीं है ना। अरे तो वो आपके बोलने से कौन से शांत हो रहे हैं? वो तब भी शांत नहीं है और अब भी शांत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अगर खामोश रहना सीखेगा तो बात बनेगी ना, तब घर में शांति आएगी ना। लेकिन आपके लिए, आपके मन में जो शांति अशांति फैली हुई है, शांति की जगह पर अशांति फैली हुई है, उस अशांति का इलाज तो आपके चुप होने से ही होगा ना। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ना। और जब आप चुप रहने लगोगे, अक्सर करके जवाब नहीं दोगे और सामने वाले को लगेगा कि ये पहले से बदल गया है या बदल गई है, पहले हर बात का जवाब दिया करती थी या देता था, अब नहीं देता है, तो ऐसा क्या हो गया। तब आप यही मैसेज, यही वीडियो उस व्यक्ति को आप शेयर कर दीजिए, उसको दिखाइए आप, हैं, उसको अपने हिसाब से जानकारी दीजिए कि कुछ भी नहीं बोलना ही सबसे बड़ा बोलना है, शांत रहना ही सबसे ऊंची आवाज़ है। तो दोस्तों, ये जो गृह कलेश, यानी कि घर में सब कुछ है, सब कुछ, सोने को जगह है, खाने पीने को टाइम से मिल रहा है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसमें ऐश तो है लेकिन आराम नहीं है। क्यों अपने जीवन को बेकार में दुखी बना रहे हैं लोग? अरे आपको जो मिला है या जो आपके पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। आपके पास जो भी है उसमें आप ठीक रहें। और मैं तो अक्सर करके देखा हूँ कि फैमिली में, परिवारों में जो झगड़े होते हैं, जहाँ बातें होती हैं, जहाँ बहस होती हैं, वहाँ ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर किस्सा शुरू होता है जिनका कोई दूर दूर तक महत्व ही नहीं होता है। अपने निजी जीवन में ऐसी ऐसी बातों को लेकर के बहस होती है। क्या ज़रूरी है उन पर बहस करना? आप चेक करके देख लेना, जिस बात को आप गुस्से में बोलने में जितने शब्दों का खर्चा होता है, अगर उसी बात को आप प्यार से कहेंगे तो कम शब्दों का खर्चा आएगा। प्रॉफिट वाली बात बता रहा हूँ। अगर आपको गुस्से में किसी व्यक्ति को बोलना है कि हटो सामने से, मुझे निकल के जाना है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से रास्ता बंद करके खड़े हो, गुस्से में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर प्यार से बोलोगे तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा सा निकलना है, हो गया काम। तो दोस्तों, प्यार बांटिए, प्यार अपने पास रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए प्यार चाहता है, हर व्यक्ति अपने लिए तवज्जो चाहता है, हर व्यक्ति अपने लिए खुशी चाहता है, हर व्यक्ति अपना मान सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति अपनी तारीफ चाहता है सुनना सामने से, लेकिन करता नहीं है। अरे ये दुनिया किसी का भी उधार नहीं रखती है। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। इज्जत दो, इज्जत लो। सेम फंडा है, सिंपल फंडा है, तो करिए। दोस्तों, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको हार्ट टचिंग लगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपको दूंगा। और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा आपके बीच में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ऐसी लगी हो कि इस बात पर अमल करके अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो किसी व्यक्ति को अपने जान पहचान में। हो सकता है किसी और के जीवन में थोड़ी सी ट्यूबलाइट आ जाए, यानी थोड़ा सा उजाला आ जाए, थोड़ा सा बदलाव आ जाए। जाने से पहले मैं एक स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये लव एंड लाइफ कोचिंग एक महज चैनल नहीं है। ये लव एंड लाइफ जो नाम रखा है, बड़ा सोच कर रखा है, लव एंड लाइफ कोचिंग, यानी कि आपको हर प्रकार की हर चीज़ सिखाने की कोचिंग मिल जाएगी। लेकिन प्यार और रिश्तों में मिठास कैसे लाएं और ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं, इसकी कहीं कोचिंग नहीं मिलती है। दोस्तों, इस चैनल का एक ही मकसद है
कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली का कारण बनना है, खुशी का कारण बनना है, बदलाव का कारण बनना है, तो आइए इस लव एंड लाइफ कोचिंग से जुड़ जाइए और इस कारवां को आगे तक बढ़ाने में और इसको दूर दूर तक फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक अपने बच्चों का, अपने रिश्तों का और खुद का ख्याल रखिए और जीवन में सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।